हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंटेन एकेडमी। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ई इज इक्वल टू बी और नॉट। यानी यहाँ पर आपको दो सेट दिए गए हैं ए एंड बी और आपको बताना है कि ये सेट इक्वल है या नहीं। तो कोई भी दो नॉन एम्पटी सेट इक्वल कब कहे जाते हैं, तो देख लेते हैं कि इक्वल सेट का डेफिनेशन क्या है। मान लेते हैं हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, तो ये इक्वल कब कही जाएगी? इफ एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए। यदि कोई भी एलिमेंट जो कि ए में है ये इंप्लाइज करेगा कि ये एलिमेंट बी में भी होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट क्या है ए में है तो ये इंप्लाइज करता है कि उस एलिमेंट को बी में होना पड़ेगा। एंड कोई एलिमेंट यदि बी में है तो ये इंप्लाइज करेगा कि उस एलिमेंट को ए में भी होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों सेट क्या होंगे? ये दोनों सेट बोले जाते हैं इक्वल। ठीक है, यानी ये दोनों कंडीशन को यदि ये फुलफिल करते हैं तो हम बोलेंगे कि ये सेट क्या है? इक्वल है। यानी कि अगर कोई एलिमेंट ए में है तो वो बी में भी होना चाहिए और कोई एलिमेंट बी में है तो उसको ए में भी होना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा इक्वल सेट। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट आपको जो दिया है तो फर्स्ट में सेट में एलिमेंट दिए हैं ए में स्मॉल ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में है या नहीं और बी के सारे एलिमेंट ए में है या नहीं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है ए, बी, सी, डी और ये दे रखा है डी, सी, बी एंड ए। तो चेक करते हैं। चलिए, तो देखिए अगर मेरा सेट ए में जो एलिमेंट है स्मॉल ए तो ये यहाँ बी में भी है और ये बी ए में है तो ये इस वाले सेट में भी है, सी इसमें है तो सी इसमें भी है और डी इसमें है तो इसमें भी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेट ए में सारे एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट बी में भी है। अगर हम रिवर्स देखें, चेक करें कि जो सारे एलिमेंट बी में है वह ए में है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। इसमें डी है, यहाँ भी डी, सी यहाँ भी बी इसमें है और बी इसमें भी है और ए इसमें है और इसमें भी है। यानी सारे एलिमेंट ए के बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो हम बोलेंगे कि ए इज इक्वल टू बी। क्लियर है? ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 आपको दिया है ए, आपको यहाँ पर दे रखा है एक सेट ए, ये है 4, 8, 12, 16। यानी एक सेट ए में एलिमेंट है 4, 8, 12, 16। सेट बी आपको दिया है 8, 4, 16 और 18। तो क्या ये सेट इक्वल है? आइए चेक करते हैं। तो सेट ए में जो एलिमेंट है वो सेट बी में होने चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ 4 है सेट ए में तो सेट बी में भी 4 है, 8 सेट ए में है तो बी में भी है, 12 सेट ए में है तो क्या सेट बी में 12 है? नहीं। तो हम बोलेंगे 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग टू बी। तो कंडीशन होता है कि जो सेट ए में एलिमेंट है वो सेट बी में भी होने चाहिए, बट यहाँ हम देख रहे हैं कि 12 क्या है? सेट ए में है बट बी में नहीं है, तो यहाँ से ये इंप्लाइज करेगा कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। सेट ए दिया है 2, 4, 6, 8 एंड 10। 2, 4, 6, 8 एंड 10। सेट बी आपको दिया है x such that x is a positive even integer and x is less than or equal to 10। आपको यहाँ पर दिया है क्या? पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, तो बात करते हैं पॉजिटिव अगर इंटीजर्स की बात करें तो ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स की 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। तो ये है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, पर यहाँ दिया है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। तो इवन में कौन कौन से आएंगे? 2, 4 इस तरीके से 6। तो इवन में अगर बात करें तो आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से चलते जाएंगे। बट एक कंडीशन और दिया है कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 10 होनी चाहिए। तो लेस देन और इक्वल टू 10 में कितने एलिमेंट आएंगे? सिर्फ 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो यहाँ पर जो मेरा सेट बी दे रखा है वो 2, 4, 6, 8 एंड 10। यानी सेट बी में जो एलिमेंट आएंगे वो कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6 एंड 8 एंड
10। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, 6 और 8 और 10। तो ए सेट ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो हम बोलेंगे क्या, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये मेरा भी क्या है, ये इक्वल सेट दिया है। बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ आपको दे रखा है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, तो सेट ए यहाँ पर दे रखा है एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब 10 एन टाइप के एलिमेंट आएंगे सेट ए में। ठीक है, सेट ए में 10 एन टाइप के एलिमेंट आएंगे। तो 10 एन टाइप के एलिमेंट कैसे होंगे, ए 10 20 30 40 इस टाइप के एलिमेंट इसमें होंगे, यानी 10 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 10 20 30 40 ये सारे क्या 10 के मल्टीपल है। ठीक है, अब सेट बी आपको दिया है क्या, सेट बी दिया है 10 15 20 25 30 इस तरीके से दिया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, 10 इसमें है, इसमें भी 20 है, 30 है, 40 भी इस तरीके से आएगा आगे। ठीक है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट बी में हैं बट 15 बी में है। ठीक है, 15 बिलोंग्स टू बी, 15 बिलोंग्स टू बी बट 15 डज नॉट बिलोंग टू ए। हमने क्या बोला था कि जितने एलिमेंट ए में हैं वो सारे एलिमेंट बी में भी होने चाहिए, और जितने एलिमेंट बी में हैं वो सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, ए में होने चाहिए। बट हियर 15 बिलोंग्स टू बी बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो हम बोलेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी इन दिस केस। तो ये क्या होगा, हमारा इक्वल सेट नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, यानी यहाँ पर भी क्या करना है, आपको सेट दिए गए हैं ए और बी। ठीक है, और आपको बताना है कि क्या ये इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पर सेट ए दे रखा है आपको पहले में। ठीक है, ए दे रखा है 2, 3। ठीक है, और बी दिया है x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी इस सेट में एलिमेंट जो होगा वह इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं। तो सॉल्व करिए इसको। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 3 और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ दोनों में से आप x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी -3 एंड और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -2। तो हम देखें यहाँ से दो वैल्यू आ रही है -2 एंड -3। ठीक है, तो यहाँ से दो वैल्यू आ रही है x की -2 एंड -3। ठीक है, तो सेट में जो मेरा एलिमेंट है यानी सेट बी दिया है, तो बी में जो एलिमेंट आएंगे वो कौन कौन से हैं, -3 और -2। तो देखिए सेट ए में जो एलिमेंट है 2 बट वह एलिमेंट बी में नहीं है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो सेट ए और सेट बी क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, यानी सेट ए के एलिमेंट सेट बी में नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, बात करते हैं 2 की, क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट आपको दिया है ए एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। ठीक है, आपको यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है FOLLOW फॉलो। अब इनके लेटर से यूज कर हमने सेट बनाया। तो जब इनके लेटर को यूज कर सेट बनाएंगे तो इसमें एलिमेंट आएगा F O L और W। ठीक है, दूसरा सेट दिया है B Y सच दैट Y इज अ लेटर इन द वर्ड उल्फ। ठीक है, आपको दिया है एक वर्ड उल्फ। तो जब इनके वर्ड को यूज करेंगे तो सेट बी बनाएंगे इनके लेटर को यूज करके। तो लेटर को यूज करके बनाएंगे तो W O L एंड F आएगा। अब चेक कर लेते हैं कि ये इक्वल है या नहीं। तो देखिए सारे एलिमेंट जो ए में है वो बी में आ रहे हैं कि नहीं, हमें ये चेक करना है। तो F यहाँ है, इसमें भी है, O है, L है, W भी है, और सारे एलिमेंट ये वाले बी के ए में भी है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि A इज इक्वल टू बी। तो ये क्या है, इक्वल है, ये इक्वल नहीं था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। करेक्ट फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। और इस क्वेश्चन में आपको क्या है,
ये सारे सेट दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, और आपको बताना है कि कौन सा सेट जो है आपस में इक्वल है, यानी कौन कौन से सेट आपस में इक्वल है। तो चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं ए से। तो ए में एलिमेंट है 2 4 8 12। चेक कर लेते हैं कि ये सारे एलिमेंट किस सेट में हैं। तो सेट ए उस सेट के इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बी से स्टार्ट करते हैं। क्या सेट ए के सारे एलिमेंट बी में हैं? 2 4 8 12। देखिए क्या 2 4 है बट 8 नहीं है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हियर 8 बिलोंग्स टू ए बट 8 डज नॉट बिलोंग टू बी। तो ये इंप्लाइज करेगा कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। 8 ए में है बट 8 बी में नहीं है, तो ये इंप्लाइज करेगा कि ए बी के बराबर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ए का कंपैरिजन करते हैं सी के साथ। तो क्या 2 इसमें है ए में बट सी में नहीं है, तो हम बोलेंगे 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 does not belongs to C, implies that A is not equal to C। अब A का D के साथ देख लेते हैं। तो क्या इसमें 2 है A में, D में भी 2 है, 4 है A में, 4 है D में, 8 है A में बट 8 D में नहीं है। तो हम बोलेंगे 8 belongs to A बट 8 does not belongs to D, इसलिए implies करेगा कि A is not equal to D, ठीक है। अब देखते हैं ए का ई के साथ। तो ए का ई के साथ देखेंगे तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो क्लियर है कि ए इज नॉट इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ई। तो हम बोलेंगे ए इज नॉट इक्वल टू ई। अब देखिए, अब यहाँ पर भी देख लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट एफ में क्या है, 0 है, ए है, -1 1 0 1, यानी ये 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है और इसमें नहीं है। तो हम बोलेंगे ए इज नॉट इक्वल टू एफ, ए इज नॉट इक्वल टू जी और ए इज नॉट इक्वल टू एच, ठीक है। तो यानी कि सेट ए की इक्वल कोई भी सेट नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू डी, ए इज नॉट इक्वल टू ई, A is not equal to F, A is not equal to G and A is not equal to H। अब कंपैरिजन करते हैं नेक्स्ट सेट की, B के साथ सबका कंपैरिजन करते हैं। तो B 1 2 3 4। तो देखिए 1 सेट B में है बट C में नहीं है, तो हम लिखेंगे B is not equal to C, ठीक है। 1 B में है। अब कंपैरिजन करते हैं D के साथ। तो 1 B में है, 1 D में भी है, 2 B में है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, यानी B के सारे एलिमेंट D में है और D के सारे एलिमेंट B में है। तो हम बोलेंगे B इज इक्वल टू D, ठीक है। अब B का नेक्स्ट E के साथ देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 2 इसमें है बट E में नहीं है, तो हम बोलेंगे कि B इज नॉट इक्वल टू E, ठीक है। अब नेक्स्ट F के साथ कंपैरिजन करते हैं B का। तो 1 2 3 4। तो यहाँ 1 है, इसमें 1 नहीं है, तो हम बोलेंगे B इज नॉट इक्वल टू F, ठीक है। अब B का G के साथ करते हैं। तो 1 इसमें है, इसमें है, 2 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो हम बोलेंगे कि B G की भी इक्वल नहीं है, B इज नॉट इक्वल टू G, ठीक है। अब चेक करते हैं B का कंपैरिजन H के साथ। तो इसमें 1 है, इसमें भी है, 2 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो हम बोलेंगे कि B H की भी इक्वल नहीं है। अब C का देख लेते हैं। तो C में है एलिमेंट 4 8 12 14। तो C का कंपैरिजन करते हैं D के साथ, ठीक है। C का A और B के साथ ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए नहीं करेंगे, ठीक है। तो C का D के साथ क्या है, 4 इसमें है 8 है इसमें बट इसमें नहीं है, तो C इज नॉट इक्वल टू D, C इज नॉट इक्वल टू D। C का E के साथ देखते हैं। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, तो C इज नॉट इक्वल टू E। अब C का F के साथ देखते हैं। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम बोलेंगे C इज नॉट इक्वल टू F। फिर G के साथ देखते हैं। 4 C में है बट G में नहीं है, तो हम बोलेंगे C इज नॉट इक्वल टू G। C का H के साथ देख लेते हैं। 4 है इसमें नहीं है, तो C इज नॉट इक्वल टू H। इस तरीके से अब हम D का चेक कर लेते हैं। D में 3 है, E में नहीं है 3, ठीक है। F में भी 3 नहीं है, G में भी 3 नहीं है और H में भी 3 नहीं है, तो हम बोलेंगे D किसी भी सेट के इक्वल नहीं है, यानी E के भी इक्वल नहीं है, F के इक्वल भी नहीं है, G के भी इक्वल नहीं है और H के भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे D इज नॉट इक्वल टू E, D इज नॉट इक्वल टू F, D इज नॉट इक्वल टू G एंड D इज नॉट इक्वल टू H, ठीक है। अब बात करते हैं E की। तो सेट E में एलिमेंट है -1 1। तो चेक कर लेते हैं, -1 इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो E का F के साथ करेंगे तो देखेंगे E इज नॉट इक्वल टू
एफ जो कि ई में -1 है, एफ में -1 नहीं है। अब ई का जी के साथ करते हैं, इसमें एलिमेंट -1 है, इसमें भी है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो यानी कि ई के सारे एलिमेंट जी में है और जी के सारे एलिमेंट ई में है, तो हम बोलेंगे कि ई इज इक्वल टू जी। ठीक है, अब ई का एफ के साथ देख लिया, जी के साथ देख लिया, और ई का एच के साथ देखिए, -1 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम बोलेंगे ई इज नॉट इक्वल टू एच। ठीक है, अब एफ का देख लेते हैं, एफ में एलिमेंट है 0, a बट 0 इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम बोलेंगे एफ इज नॉट इक्वल टू जी। अब एफ का एच के साथ देख लेते हैं, 0 इसमें है, इसमें ए स्मॉल ए इसमें है बट इसमें नहीं है, तो हम बोलेंगे एफ इज नॉट इक्वल टू एच। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी का एच के साथ, जी में एलिमेंट है -1 बट एच में नहीं है, तो जी इज नॉट इक्वल टू एच। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कितने सेट एलिमेंट इक्वल आ रहे हैं, एक बी इज इक्वल टू डी आ रहा है, इधर कोई इक्वल नहीं है, इसमें है बी इज इक्वल टू डी, और एक यहाँ पर आया है आपका नीचे ई इज इक्वल टू जी, यानी सिर्फ बी और डी, यानी बी और डी आपस में इक्वल है, और ई एंड जी यानी ये वाले दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, बाकी और कोई भी सेट इक्वल नहीं है। तो थैंक यू एवरीवन, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।